हुए उन कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने में तारीख गवाह है, लेकिन हर धर्म लोग मानते नहीं। यही बात मैंने उनको भी उस दिन समझाने की कोशिश की कि भैया न देवा मुरच्छलामिया, देव परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। वो किसी लकड़ी में, मट्टी में, पत्थर में, लोहे में, मूर्ति में नहीं आप तसव्वुर कर सकते हो, उसको तसव्वुर कर सकते, आप पा नहीं सकते। पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई। इसी तरीके से तुलसी का पेड़ है, उसको अपने घरों में यूज करते हैं हमारे हिंदू भाई। लेकिन मेरे हिंदू भाई, अगर आप यहां पर बैठे हैं तो मैं साफ लफ्जों में आपको यही कहूंगा कि परमात्मा वो होता है जो निरवकार होता है। यकीन ना हो तो गुरु नानक जी की मूल मंत्र उठाकर देखिए, जिसमें कहा गया एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवु नरवीर अकाल मूरत, हमेशा वाली सूरत अकाल मूरत। अकाल मूरत का तर्जमा हुवल अव्वल वल आखिर, अजवनी से भुंगुर प्रसादी, अजवनी से भुंगुर प्रसादी, हुवल हय्युल क़य्यूम, ये तर्जमा इसका है। जाकर पूछिए उनसे। नमरूद नहीं माना, बुत तोड़ दिए गए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा अकीदा भले ही आज कमज़ोर हो चुका हो, लेकिन जब आप अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े होते, जब आप अल्लाह के दीन की मजबूती से पकड़कर जब आप आगे बढ़ना शुरू होंगे, तो यकीन के साथ मैं आपको कहता हूं कि आपको परेशानियां आएंगी, आपको लोग परेशान करेंगे, आपको लोग दबाएंगे, आपको लोग ट्रोल करेंगे। ऐसा है, अभी हमारी 2-3 दिन पहले की एक तकरीर रिलीज हुई है, शायद आप ही मीडिया वालों ने, वो कुछ उत्तर प्रदेश के सियासी हालात के बारे में हमने कहा, कम से कम दिन में 50 मरतबा फ़ोन कॉल्स आते। हमने कहा कि यू आर नॉट एबल टू, आप नहीं समझ पाओगे कि हमारे मकसद अगराज क्या हैं। उस स्पीच को देखकर लोगों को हम क्या कहना चाहते तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे आंख में अंधकार की पट्टी बंधी हुई है। हम क्या कहना चाहते हैं, हम रियलिटी को लोगों के सामने लाना चाहते। हम वाक़ियतन बेमाँ बाप, हमारा कोई इस भारत जैसी एशिया महाद्वीप के इस मुल्क के अंदर हमारे माँ बाप, हमारा गार्जियन कोई नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। सब हमें लूटते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होता है तो हमें यकीनन उनका सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो आपको लूटता है, आपको अंधकार में रखकर सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश करता है, तो फिर उनको भी उनके पीठ पर लात मारकर उनको निकाल दो अपने बस्तियों से, अपने इलाके से। ये समझना होगा इस कौम के जवानों को, ये समझना होगा इस कौम के लोगों को। तो हकीकत का जब आप साथ देंगे तो परेशानियां आएंगी, ये बात दिल में बिठा लीजिए। तारीख गवाह है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या हालात नहीं आए, लेकिन अल्लाह ने मदद की। क्या मदद की? गांव वालों ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मरियम ये बच्चा कहाँ से लेकर आई, किसके साथ तुमने मुंह काला किया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इतनी पाक दामन औरत उन तमाम जुल्म सितम को, उनके चिढ़ाने को बर्दाश्त किया, और फिर आखिर वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मासूम से बच्चे को उनकी जुबान में, उनके मुंह में, जुबान में ताकत दी अल्लाह ने। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्नी आना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है। गोद का बच्चा, मासूम बच्चा। जब अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो जुल्म सितम किए जाएंगे, इल्जामात लगेंगे, लेकिन अल्लाह मदद जरूर करता है। अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगे, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर कर उनकी बरात का इजहार किया। पूरी दुनिया जानती है हजरत इब्राहिम को अंगारों में डालने के लिए 1 महीने तक आग जलाई गई, लेकिन डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, अपने मौक़िफ़ को सामने रखा, अपने हक को सामने रखा, अपने अकीदे को सामने रखा, अल्लाह की ज़ात को सामने रखा। मंजीक से उठाकर आग में डाल दिए जाते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह अपनी सिफत का,
अल्लाह अकबर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिब्राइल अमीन के जरिए नहीं, किसी फरिश्ते के जरिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट आग से कहता है, कुल्ला या नारे आग, आई क्रिएटेड यू, आई एम लॉर्ड ऑफ यू, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है। या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम को नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? ये मेरे खलील है। क्यों? ये दीन की मदद कर रहे हैं, मेरे मिशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, मैंने इनको नबी चुन लिया। आई हैव चूजन द प्रॉफिट, आई हैव चूजन द मैसेंजर ऑफ इस्लाम, and he every time he used to convey the message of Islam among the people, लोगों के बीच इस्लाम के पैगाम को लेकर जाते। इनका जर्रा बरा, इनका बाल में, बदन में जर्रा बराबर कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर पहुंचा दी तो तुम्हारा वजूद खत्म कर दूंगा। आग, वही आग जिनके अंदर जलाने की ताकत है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से जब मदद होती है तो अल्लाह आग को भी गुलजार बना देता है, गुलाब बना देता, ठंडा बर्फ जैसी तासीर उसमें पैदा कर देता है। इसलिए कुरान में साफ लफ्जों में कहा, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग को अल्लाह तबारक व तआला ने गुले गुलजार बना दिया। जिब्राइल अमीन हजरत इब्राहिम को जर्रा बराबर कोई तकलीफ नहीं दी गई। हम जानते हैं इस बात को, आपको भी जानना पड़ेगा। जब आप हक परस्त होंगे, जब आप हक का साथ देंगे तो ट्रोल किए जाएंगे। एक आदमी तो बोलता है कि मौलाना, ओहो आपको मौलाना ये नहीं मिला तो आप मखालफत में उतर गए। हमने कहा कि मैं मखालफत में उनकी नहीं उतरा हूँ, मैं तो उनकी कम्युनिटी के साथ, उनकी जमात के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और हमने कहा कि हमने जो कुर्बानी दी है शायद कोई और किसी और ने दी हो। हमने कहा कि तुम नहीं समझ सकते बेटे, हमने कहा कि समझने की कोशिश करो, हम तो असल इस कौम के मसले का हल चाहते हैं। इतनी सारे जमातें, तंजीमें हैं, उसके बावजूद भी भारत जैसे मुल्क में हमारी ये कौम क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? कौन आखिर इसकी मदद करे? इनके समस्या को कोई हल क्यों नहीं कर रहा? हमने कहा ये मकसद है हमारा, प्रचार प्रसार करने से ज्यादा कौम के मसले का हल, इनका निवारण निकलना चाहिए। हमने कहा ये मकसद है हमारा। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, आधी रात को बैठकर यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जरूरत इस बात की है कि मसाइल का हल कैसे हो, समस्या का समाधान कैसे हो। कोई नहीं आएगा आपके मसले का हल करने के लिए, आपको एबल बनना होगा, आपको करना होगा, आपको खुद आगे बढ़ना होगा। किनके ऊपर एतमाद करते हैं आप? जजीरतुल अरब वालों से, हिजाज वालों से नहीं। वो अपने काम में लगे हैं, वो अपने लिए मेहनत कर रहे, आपके लिए नहीं मेहनत कर रहे। आपको खुद मेहनत करना होगा। अगर आपको बातिल से टकराना है तो आपको हक परस्त बनना होगा, आपको हक परस्त बनना होगा। और हक परस्त का मतलब शरीयत परस्त बनना होगा। शरीयत परस्त का मतलब दीन की मदद करनी होगी। दीन की मदद का मतलब यह है कि शरीयत का जो जो हुक्म है, ऑर्डर है, आपको फॉलो करना होगा, आपको मानना होगा, आपको अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करनी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आपको अपने कदमों को अल्लाह जमाएगा। जब आप दीन की, शरीयत की मेहनत के लिए निकलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर आपके ऊपर हालात ज़रूर आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वही है जो आपकी मदद करेगा। अल्लाह पहले कभी कभी आजमाता है जनाब। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए से बड़े बड़े अंबिया को इम्तिहान में डाला, उनकी आजमाइश हुई। हम और आप तो कोई कुर्बानी नहीं दे रहे, हमारी और आपकी तो कोई आजमाइश नहीं हुई, बल्कि आजमाइश हुई अंबिया किराम की। आरे से चीर दिए जाते थे, कुल्हाड़े से काटने की कोशिश की जाती थी, अंगारों पर डाले गए, यहाँ तक के तेल उबाला जाता था उसमें डालने के लिए, चौमेखा कर दिया गया। अल्लाह की वहदानियत पर
और अल्लाह तबारक व तआला को बॉडीलेस नहीं माना। हमारे हिंदू भाइयों, इतना आसान नहीं है मुसलमानों को इस अकीदे से भटकाना। आप पढ़िए अपनी किताबों को। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द रिलीजन स्ट्रिक्टली। हम यकीन के साथ, ताकत के साथ अपने अकीदे के ऊपर काबिज हैं, अपने अकीदे के ऊपर हम लोग डटे हुए हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह डटे हुए रहेंगे। आपको डटने की और आपको जानने की जरूरत है। धर्म का मतलब बताकर लोगों को गलत तरीके से उसका मीनिंग बतलाकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाते। क्या कहते? धर्मो रक्षति रक्षतः। ए लोगों, तुम धर्म की